आपने कभी सोचा है कि एक माँ का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो अपने खुद के खून से नहीं, एक पराई बेटी को अपना नाम, अपना घर और पूरी जिंदगी दे दे। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर वही बेटी जिसको बचपन से ही माँ का प्यार मिला हो, वही बेटी उसकी माँ का मौत का कारण बन जाए, तो क्या होगा। ये कहानी है उड़ीसा के पारलेखामुंडी की, एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास की दीवारें भी शायद इस मर्डर का राज कभी भूल नहीं पाएगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको किसी ने एक अंधेरी रात में एक सुनसान गली में छोड़ दिया था। वैसे महज 3 दिन हुआ था उसके जन्म को, तभी राजलक्ष्मी कर ने उस मासूम को अडॉप्ट करने का सोचा, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे इस कहानी किस करवट मोड़ लेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। राजलक्ष्मी एक 54 साल की औरत, जिसका अपना बच्चा नहीं था। उसने सोचा था कि यह बच्ची उसके अकेली जिंदगी का उजाला बनेगी, या कम से कम उसने सोची तो होगी कि ये मेरी बेटी बनेगी। लेकिन उसको क्या पता था इस बच्ची को अडॉप्ट करने के बाद उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसने उस छोटी सी बच्ची को भुवनेश्वर के एक सुनसान गली से उठाया था और तभी से सोच लिया था कि वो लड़की मेरे आंखों का तारा बनेगी। दिन बीत गए, महीने गुजरते गए। उस बच्ची का बचपन, उसकी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना, उसको सही टाइम पे खाना खिलाना, स्कूल भेजना, लगभग वो सब चीज जो एक माँ अपने बेटी को देती है। पर ये जो खुशियों की तस्वीर थी, उसके नीचे छुपी थी एक साजिश का अंधेरा, जो उस माँ के ख्वाहिशों को उजाड़ के रख सकता था। पति के गुजर जाने के बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। जैसे जैसे उसकी बेटी बड़ी होती गई, उसके जज्बात बदलने लगे। 13 साल के होते ही उसकी जिंदगी में दो नए लोग आए, गणेश रथ और दिनेश साहू। दिनेश साहू एक हमेशा मुस्कुराता दोस्त, पर उसके मन में क्या क्या छुपा था। गणेश रथ जिसका काम था लोगों के पाप धोना, पर उसने कौन सा पाप धोया, या खुद पाप के रास्ते पे चल रहा था। और फिर ये तीनों मिल गए, एक बेटी, एक पुजारी और एक दोस्त। 29 अप्रैल 2025 उस रात राजलक्ष्मी को लगा होगा कि सब ठीक चल रहा है। उसने अपने हाथों से सबके लिए दूध बनाया, पर उस दूध में मिल चुकी थी मौत की एक छोटी सी गोली, स्लीपिंग पिल्स। पर माँ को पता नहीं था कि इस दूध को पीने के बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। दूध पीने के बाद माँ को थोड़ी सी चक्कर आने लगी और फिर तीनों ने मिलकर माँ का गला दबा दिया। ये था उनका परफेक्ट क्राइम। गणेश जो पूजा करता था उस रात पाप के गीत गा रहा था। दिनेश जो हमेशा हाथ थामने की वादा करता था उस रात मौत का हाथ थाम लिया था। और बेटी जिसे माँ ने कभी गुस्से से नहीं देखा, उसने माँ की जिंदगी छीन ली। सुबह लोगों ने देखा माँ की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी बेटी चीख चीख कर रो रही थी। माँ को हार्ट अटैक हो गया, पर मौत कभी बिना वजह नहीं आती। लोगों ने भी मान लिया कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया होगा। रात गुजरी, पर वो लाश का सच छुप नहीं पाया। अगले दिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इस केस को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रताप नायक। इंस्पेक्टर वो एक ही इंसान था जिसको ये डेथ नेचुरल नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया और उसमें लिखा था कि राजलक्ष्मी के बॉडी पे गले घोटने का निशान पाया गया है। इंस्पेक्टर की शक सही निकली, लेकिन उसके दिमाग में सवाल आया कि आखिर राजलक्ष्मी को किसने मारा होगा और कैसे मारा होगा। इस सच का पता लगाने के लिए सबका बयान जरूरी था। पुलिस ने पूछताछ चालू की। गणेश रथ ने पुलिस को कहा उसने राजलक्ष्मी को आखिरी बार मंदिर जाते देखा था। दिनेश ने कहा उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं। दिनेश, गणेश और उसकी बेटी, उनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल के रख दिया। पुलिस ने बेटी का फ़ोन चेक किया। उसके बाद पुलिस ने उसके इंस्टा खोला। वहाँ पर इंस्टा मैसेजेस में उसने कुछ मैसेज किया था। उसमें लिखा था, आज ही काम कर देते हैं, माँ के बिना हमारा ज़िंदगी आसान हो जाएगा। उस फ़ोन ने दिखा दिया कि माँ की कोई हार्ट अटैक नहीं, बल्कि तीनों ने मिलकर मर्डर किया था। तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। माँ का प्यार ही उसकी मौत का कारण बन गया।
क्या आप समझ सकते हैं, एक माँ जिसने सड़क पर से एक बेटी को उठाकर प्यार से पाला, वहीं अपने माँ की मौत का कारण बन गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। पारालेखा मुंडी गांव में आज भी इस केस से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर एक बेटी माँ को मार सकती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है।